अक्टूबर की एक भीगी शाम थी। बनारस की गलियों में अजीब सी नमी और रहस्य का मेल महसूस हो रहा था। हल्की बारिश की बूंदें सड़क किनारे जमा पानी में धप धप करती थीं। आकाश मेहरा 33 साल का एक क्राइम थ्रिलर लेखक शहर की भीड़ और तनाव से थक कर एकांत की तलाश में बनारस पहुंचा था। वो किसी ऐसी जगह की खोज में था जहां उसका मन उसकी कहानियों की तरह स्याह और शांत हो सके। गुप्ता जी, एक साधारण प्रॉपर्टी एजेंट, छाते के नीचे खड़े मुस्कुराते हुए बोले, एक जगह है साहब, श्याम निवास, लेकिन वहां कोई टिकता नहीं। आकाश ने भौहें चढ़ाई। क्यों? क्या मच्छर ज्यादा है? गुप्ता जी की मुस्कुराहट अब एक गंभीर खामोशी में बदल गई। नहीं साहब, वहां आत्माएं ज्यादा हैं। अब तक 12 किराएदार आए, लेकिन कोई 1 महीना भी पूरा नहीं कर पाया। कोई पागल हो गया, कोई गायब, और एक बस लाश मिली श्याम निवास। एक पुरानी, लगभग ढही हुई हवेली थी जो ब्रिटिश जमाने में बनी थी। ऊंची दीवारों से घिरी हुई, जैसे कोई अपने अंदर के राज को बाहर की दुनिया से छुपा रही हो। दरवाजा चटकते हुए खुला और अंदर से एक सड़ी लकड़ी और पुराने कागज की महक बाहर निकली। सीलन से गीली दीवारें और धूल की चादर ओढ़े पुराने फर्नीचर ने जैसे समय को वहीं रोक दिया था। खिड़कियों से छनती मध्यम रोशनी और लटकती चेन वाली एक घड़ी जो बंद होकर भी 1:13 पर अटकी थी। आकाश मुस्कुराया। यह जगह तो मेरी अगली कहानी बन सकती है। गुप्ता जी बोले, बस एक सलाह दूं साहब, कुछ भी हो 13वीं सीढ़ी से बचना। रात के ठीक 1:15 बजे। आकाश की नींद एक झटके से खुली। हल्की सी सीढ़ियों से उतरने जैसी आवाज, छप छप छप। उसने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन खटाक और अंधेरा। जैसे ही वह बाहर निकला, पुराना लैंप अपने आप जल उठा और दीवार पर कुछ लिखा था, लाल रंग में उभरा हुआ, 12। आकाश हैरान होकर पीछे हटता है, पर कोई नहीं था। अगली सुबह गुप्ता जी किराया लेने आए। कहने लगे, साहब, सीसीटीवी लगवाने की कोशिश की थी एक साहब ने, कैमरा लगते ही फट गया। हर बार हर किराएदार ठीक 13वीं सीढ़ी से गिरता है, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। आकाश ने पूछा, फिर आप लोगों ने कोई पुलिस केस नहीं किया? गुप्ता जी ने आंखें झुका लीं। कुछ चीजें केस नहीं, कर्म होती हैं साहब। ये हवेली किसी के पाप का बोझ है, और अब आप उसके अगले किराएदार। अगली सुबह आकाश की आंख खुली तो कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, जैसे कोई खिड़की खुली हो, मगर खिड़की बंद थी और पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास कुछ धूल के निशान थे, नंगे पैरों के। आकाश डर नहीं रहा था, बल्कि अब वो उत्साहित था। उसकी सोच थी, अगर यहां कुछ है तो यही मेरी अगली किताब का प्लॉट बनेगा। हवेली के नीचे एक पुराना तहखाना था, जिसका दरवाजा जंग खा चुका था और उस पर ताला लगा था। ताले के ऊपर एक नंबर खुदा हुआ था। 13। आकाश ने ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिलता भी नहीं था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे बांध रखा हो। शाम को पास ही रहने वाली एक वृद्ध महिला, जिन्हें सब बुआ जी कहते थे, आकाश से मिलने आई। उनकी आंखें ढंसी हुई थीं और आवाज कांपती थी। वह कहती हैं कि बेटा, इस हवेली के अंदर सिर्फ कमरे नहीं हैं, ये दीवारें भी जिंदा हैं। 12 लोग मरे हैं, अब तुम 13वां हो और इस घर को 13 का इंतजार है। आकाश ने पूछा, क्या आप जानती हैं कि उनके साथ क्या हुआ? बुआ जी बस एक बात कहकर चली गईं, जिस दिन आईना तुम्हें पहचान ले उसी दिन भाग जाना, वरना दीवारें तुम्हें निगल लेंगी। रात के लगभग 1:15 बजे फिर से आकाश की नींद खुली। इस बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई दीवार के पीछे चल रहा है। वो दीवार पर कान लगाता है और धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। एक आवाज बार बार दोहरा रही थी, मैं अब भी यहीं हूं, मैं अब भी यहीं हूं। आकाश पहली बार ध्यान देता है। सीढ़ियों की संख्या 13 है। 13वीं सीढ़ी पर पांव रखते ही उसे एक भयानक झटका लगता है और वो नीचे गिर पड़ता है। जैसे ही वो होश में आता है, वो बिल्कुल उसी जगह पर वापस होता है जहां उसने पहली बार हवेली में प्रवेश किया था। घड़ी वही वक्त दिखा रही थी। शाम के 4:15, बारिश हो रही थी और गुप्ता जी फिर दरवाजे पर थे। हर बार आकाश 13वीं सीढ़ी से गिरकर उसी बिंदु पर लौट आता है।
अब वह एक टाइम लूप में फंस जाता है। आकाश को बार बार यही लूप महसूस होने लगता है। तीसरी बार जब वो सीढ़ी से गिरता है और होश में आता है, तब उसे दीवार के अंदर एक पुरानी किताब मिलती है। डायरी की शुरुआत में लिखा था, किराएदार संख्या 5, रोहित चौधरी, 2002। मैं जिंदा हूं, लेकिन मर चुका हूं। डायरी में हवेली में रहने वाले पुराने किराएदारों की कहानियां थीं। हर किसी को एक नाम, एक तारीख और एक खौफनाक घटना ने जोड़ा था। उसी डायरी में एक लाइन बार बार लिखी थी, हवेली को 13वां चाहिए, तभी वो सोएगी। आकाश समझता है कि वो सिर्फ किराएदार नहीं है, उसे चुना गया है किसी प्राचीन आत्मिक यज्ञ को पूरा करने के लिए। लेकिन क्यों? किसने चुना उसे? और क्या इस लूप से निकला जा सकता है? आकाश अब हर दिन टाइम लूप में फंस रहा था। हर बार 13वीं सीढ़ी से गिरना, हर बार वही दृश्य दोहराना। लेकिन हर बार डायरी में कुछ नया जुड़ जाता था, जैसे कोई उसे खुद लिख रहा हो। एक दिन डायरी में एक नया पन्ना खुलता है। किराएदार नंबर 7, सिम्मी जोशी, 2010। मैंने दीवारों में खून बहाया है। वो मुझसे बोली थी, अगर मुझे छोड़ दिया तो तुझे जला दूंगी। और उसने जलाया। डायरी के इस पन्ने के कोनों पर जलने के निशान थे, जैसे कोई पन्ना अंदर से जल रहा हो। रात 1:15 जैसे ही आकाश बिस्तर से उठा, उसे दरवाजे के पास कोई खड़ा नजर आया। काले बाल, सफेद चेहरा और आंखों में गड्ढे। वो चुपचाप दीवार के अंदर घुस गई, जैसे दीवार कोई दरवाजा हो और वो परछाई अंदर समा गई हो। वो डर कर दीवार पर हाथ लगाता है। वहां की सतह गीली थी। जब उसने पास की ईंट खुरची तो अंदर से ताजा खून टपकने लगा। आकाश ने गुप्ता जी को अगली बार मिलने पर जबरन पूछताछ की। गुप्ता जी डरते हुए बोले, साहब, मैं हर किराएदार को यही हवेली देता हूं। मुझे बस ये काम दिया गया है, जो 13वां होगा वही इसे खत्म करेगा। मालिक कौन है मुझे नहीं पता, पर हर बार मुझे नोट मिलता है दरवाजे पर, किराएदार आ जाए, काम शुरू कर दो। अब आकाश समझ गया, वो खुद इस शिकार का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जरिया है किसी बड़े खेल का। बुआ जी इस बार खुद हवेली में आईं। उन्होंने कहा, इस हवेली में पहले एक तांत्रिक रहा करता था, अच्युतानंद। उसने 12 इंसानों की बलि दी थी अमृतत्व पाने के लिए, लेकिन 13वीं बलि में उसकी खुद की आत्मा फंस गई। अब हर नया किराएदार उसी यज्ञ को पूरा करने का मोहरा बनता है। आकाश पूछता है, तो 12 आत्माएं किसकी हैं? बुआ जी कहती हैं, वो सब पिछले किराएदार थे। अब वो हवेली की दीवारों में बंध चुके हैं और हवेली उन्हें खिला रही है, जिंदा रख रही है, जब तक 13वां खुद बलिदान न हो। आकाश एक रात दीवार से आती आवाजों का पीछा करते हुए तहखाने तक पहुंचता है। वहां दीवारें खुद खुद हिलती हैं और फिर 12 चेहरों वाली एक परछाई दीवार से निकलती है। हर चेहरा एक किराएदार का था। कोई जल चुका था, कोई बिना आंखों के था, कोई हवा में लटकता दिख रहा था। और वो परछाई आकाश की ओर बढ़ती है और कहती है, हमें आजाद कर दो या हमारे साथ बंद हो जाओ। आकाश बेहोश हो जाता है। आकाश को अब समझ आ चुका है, वो सिर्फ लेखक नहीं है, वो बलिदान है। और हवेली तब तक चैन से नहीं सोएगी जब तक 13वां किराएदार अपनी इच्छा से अपनी जान न दे दे। एक रात जब आकाश 13वीं सीढ़ी से गिरा, तो इस बार वो उठने के बाद 1904 में खुद को पाता है। हवेली नई है, जगमगाती हुई, लेकिन अंदर तांत्रिक विधियों का हवन चल रहा है। आकाश को दिखाई देता है अच्युतानंद तांत्रिक, एक काले वस्त्रधारी सन्यासी जो आग के चारों ओर घूमते हुए मंत्र पढ़ रहा है। एयूएम क्लीं काल भैरवाय नमः। 13 बलि, अमृता की सीढ़ी। उसके सामने बैठे हैं 12 लोग, आंखों में डर, मुंह पर पट्टियां, और एक और कुर्सी खाली है 13वें बलिदान की। जैसे ही आकाश उस कुर्सी की ओर देखता है, उसे खुद का चेहरा वहां दिखाई देता है। उसी समय जोर की बिजली गिरती है और सब कुछ जलने लगता है। आकाश की आंख खुलती है। फिर से हवेली में रात 1:15, लेकिन अब उसे अपने अंदर एक शक्ति महसूस होती है। उसे लगता है कि उसने ये सब पहले जिया है। क्या वो खुद अच्युतानंद का पुनर्जन्म है? आकाश सोचता है, क्या इसलिए मुझे चुना गया है? क्या मैं ही वो अधूरी रस्म पूरी करने वाला हूं?
लेकिन तभी आईने में दिखता है उसका चेहरा और पीछे खड़े 12 किराएदारों की आत्माएं। आईना चिल्ला उठता है, चुनाव तेरा नहीं है, बलिदान तेरा है। अब हवेली खुद बातें करने लगती है। दरवाजे खुद खुलते हैं, दीवारों पर संदेश उभरने लगते हैं। तू भाग नहीं सकता, तेरह को पूर्ण कर, तेरा अंत ही हमारा मोक्ष है। दीवारों में एक सुरंग खुलती है और आकाश तहखाने के गुप्त कक्ष में पहुंचता है। वहां मौजूद थी तांत्रिक की मूरत, जो आंखें खोल देती है और बोलती है, तू अधूरा बलिदान है, तेरे बिना ये हवेली अधूरी है। इस बार टाइम लूप तेज होता जा रहा है। हर बार गिरने पर जख्म गहरे होते हैं। आकाश की याददाश्त भी जवाब देने लगती है। अब डायरी में एक नई एंट्री दिखाई देती है। किराएदार महाबी उतेरा, आकाश मेहरा, अंतिम मोक्षदाता। अब उसे समझ आता है कि या तो वो बलिदान दे या हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाए। 12 आत्माएं फिर सामने आती हैं। इस बार कोई डर नहीं, सिर्फ करुणा। हम सब तुझ में समा जाएंगे, तू बस हमें मुक्त कर। उनमें से एक आत्मा, रोहित, कहता है, बलिदान सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का होगा। तू हवेली को छोड़ देगा, लेकिन तू बचेगा। आकाश पूछता है, क्या मैं जिंदा रहूंगा? उत्तर मिलता है, नहीं, लेकिन अमर जरूर होगा, एक किताब में, एक कहानी में, एक चमत्कार की तरह। आकाश तय करता है कि वो बलिदान देगा, लेकिन अपने तरीके से। वो खुद को 13वीं सीढ़ी पर खड़ा करता है, एक मोमबत्ती और माचिस के साथ, और बड़बड़ाता है, मैं खुद को नहीं, इस श्राप को जलाता हूं। और हवेली में आग लग जाती है। लेकिन जब अगली सुबह लोग हवेली में घुसते हैं तो वो पूरी तरह साफ सुथरी और नई बन चुकी होती है। कोई आत्मा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक कमरा बंद है और उस पर लिखा है, आकाश मेहरा, 13वां किराएदार, जिसने मोक्ष दिया। हवेली में आग लगने के बाद अगली सुबह लोग इकट्ठा हुए। बाहर कोई धुआं नहीं था, ना कोई राख। हवेली जैसे की तैसी थी। बस अंदर की दीवारों पर 13 जगहों पर छोटे छोटे दीपक जल रहे थे और हर दीपक के पास एक नाम लिखा था। किराएदार नंबर 1 राजेश झा, 1998। किराएदार नंबर 2 शिखा मेहरा, 2001। किराएदार नंबर 12 फातिमा खान, 2022। किराएदार नंबर 13 आकाश मेहरा, 2025। इन नामों के नीचे लिखा था, अब सभी मुक्त हैं। लोग डर और विस्मय में थे। पुलिस, मीडिया, पंडित, कोई नहीं समझ सका कि ऐसा कैसे हुआ। मीडिया ने गुप्ता जी से पूछा, क्या आप जानते थे कि ये सब क्या था? गुप्ता जी बोले, मैं बस एक डाकिया था, हवेली की चिट्ठियां लाने वाला। लेकिन आज पहली बार दरवाजे पर कोई चिट्ठी नहीं आई। शायद अब मेरा काम भी पूरा हो गया। गुप्ता जी ने वहीं अपना इस्तीफा दिया और कहा, अब ये हवेली एक मंदिर है, आत्माओं की मुक्ति का। यहां अब सिर्फ शांति है। बुआ जी हवेली के बाहर खड़ी थीं। आकाश का नाम पढ़कर उनके चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने धीरे से कहा, जिसने जान दी उसने जीवन दे दिया। वो लेखक था और अब वो खुद कहानी बन चुका है। उन्होंने अपनी पोती से कहा, अब तू हवेली में रह सकती है। अब ये श्राप नहीं, वरदान है। 1 साल बाद एक किताब बाजार में आती है, 13वां किराएदार। लेखक आकाश मेहरा। किताब की शुरुआत में सिर्फ एक लाइन, अगर ये कहानी पढ़ते वक्त आपकी आंखें नम हो जाएं तो समझिए मैं आजाद हो गया हूं। किताब को कोई पब्लिशर नहीं जानता था, कोई ईमेल नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। बस किताब की हर कॉपी पर लिखा था, प्रकाशक हवेली, भूतपूर्व प्रेतवासी ग्रह। कई पाठकों ने बताया कि किताब पढ़ते वक्त उन्हें किसी अदृश्य हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। जलते दीपक की खुशबू आई और हर पन्ना पढ़ने के बाद दिल भारी और फिर हल्का हो गया। कुछ लोगों ने बताया, हमने अपने खोए हुए प्रियजनों को सपने में देखा, मुस्कुराते हुए। एक दिन एक लड़की माया, जो किताब की बहुत बड़ी फैन थी, हवेली देखने आई। वो अंदर गई, दीपक जल रहे थे। तभी एक कमरे में एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था, सफेद कुर्ता, हल्की मुस्कान और हाथ में एक कलम। माया ने पूछा, आप कौन हैं? वो मुस्कुराकर बोला, मैं एक किराएदार था, लेकिन अब मैं एक कहानी हूं। और जब कोई मुझे फिर से पढ़ता है, मैं फिर से जिंदा हो जाता हूं।
माया ने जैसे ही पलक झपकी, वो कुर्सी खाली थी। आकाश मेहरा की आत्मा अब हर उस इंसान में समा जाती है जो सच्ची कहानी और दर्द को महसूस करता है। हर बार जब कोई 13वां किराएदार पढ़ता या सुनता है, वो खुद थोड़ी देर के लिए आकाश बन जाता है। और तब हवेली फिर से सांस लेने लगती है, लेकिन अब डर से नहीं, याद से।